साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय लग रहा है कि जो बीजेपी के जो 2 बड़े महारथी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, चूँकि अमित शाह को चाणक्य माना जाता है बीजेपी का। 2014 से जिस तरह लगातार वो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जो उनका अंदाज़ है काम करने का, माना जाता है कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं। लेकिन ओम माथुर भी एक ऐसा नाम है, जिन्हें संगठन का चाणक्य माना जाता है। और ओम माथुर की जहाँ तक बात है, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है, जब उनके बारे में बात करते हैं, तो वो भी जहाँ खड़े होते हैं, वहीं से लकीर शुरू होती है। जब राजस्थान की बात होती है, तो राजस्थान में बीजेपी की जब सरकार पहली बार बनी, तो उसका श्रेय ओम माथुर को दिया गया, क्योंकि ओम माथुर उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। उससे पहले बहुत सारे पदों पर काम किया है। और अगर हम बात करें ओम माथुर के पॉलिटिकल कैरियर की, चूँकि वो आरएसएस की उपज थी और वो संघ में आरएसएस में बहुत दिन तक काम किया। जब संगठन कमज़ोर था बीजेपी का, तो आरएसएस ने उन्हें बीजेपी में संगठन तैयार करने के लिए भेजा गया और पहले वो राजस्थान में रहे। उसके बाद जो एक दौर था, जब गुजरात में एक बार बीजेपी कांग्रेस के सामने जब थोड़ी कमज़ोर साबित हुई, तो तब गुजरात के प्रभारी ओम माथुर थे। हालाँकि उस समय वहाँ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने वहाँ काम किया, तो ये बताया गया है कि गुजरात में जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, तो ओम माथुर को बड़ा सिर दिया गया, क्योंकि वो प्रभारी थे। उसके बाद जब वो उत्तर प्रदेश आते हैं, तो यहाँ 2017 का चुनाव था और 2017 में, चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, ये चुनौती थी बीजेपी के सामने भी और आरएसएस के सामने कि किसी भी हाल में 2017 में बीजेपी की सरकार बनानी है। तब ओम माथुर यहाँ प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। और प्रभारी जब बने, तो मैंडेट मिला, जो उनका अपना काम करने का अंदाज था। हालांकि वहाँ उस समय देश में सरकार बीजेपी की थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े लोग लगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व में, उन्होंने काम किया और जब काम किया तो यहाँ सरकार बनी। बताया जाता है कि जब योगी जी का नाम आया, चूँकि वहाँ मनोज सिन्हा का नाम था, वो मुख्यमंत्री बनाए जाने थे। मोदी जी की पसंद मनोज सिन्हा थे, लेकिन एकाएक जो योगी आदित्यनाथ का नाम आया, तो चूँकि योगी आदित्यनाथ के नाम के पीछे कहीं न कहीं ओम माथुर का हाथ था। ओम माथुर और लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये बताया गया कि आरएसएस, चूँकि ओम माथुर आरएसएस से हैं और आरएसएस के सामने जब ओम माथुर ने नाम रखा योगी आदित्यनाथ का, तो आरएसएस ने मोहर लगा दी और अल्टीमेट योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब मैं जाता हूँ, अब मसला क्या है विवाद, चूँकि ये बताया जाता है कि जिस तरह संजय जोशी और मोदी जी में पुरानी अदावत है, इसी तरह पिछले लगभग 5-6 सालों से मोदी जी और ओम माथुर में भी कोई अच्छे संबंध नहीं है। वहाँ भी अदावत पुरानी है। हम बात करते हैं अभी जो चुनाव हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ को माना जाता था कि जिस तरह वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अच्छा काम कर रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर रिपीट होगी। लेकिन वहाँ फिर जो संगठन के चाणक्य हैं ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने काम किया, तो जब चुनाव जीता, रिजल्ट आया, तो 3 दिसंबर को जहाँ चारों ओर अमित शाह और तमाम भाजपा के बड़े-बड़े नेता सब एक और लगातार मोदी जी को श्रेय दे रहे थे कि इन राज्यों में अगर सरकार बनी है, तो इसके पीछे एकमात्र सिर्फ मोदी है। एक उस समय का असल में क्या था कि ओम माथुर जी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट में सिर्फ अपना फ़ोटो लगाया और उन्होंने लिखा कि असंभव को संभव कर दिया। ये जो ट्वीट किया उन्होंने, उसमें ना मोदी जी का फ़ोटो लगाया, ना अमित शाह का फ़ोटो लगाया, अपना फ़ोटो डाल के और वो ट्वीट कर दिया। हालाँकि ये बहुत जब ये ट्वीट जब ये देखा गया, तो इसको लेके जो गुजरात लॉबी है, उसकी तोड़ी चढ़ी और उसको लेके बहुत सारी बातें कही भी गई। हालाँकि फिर अभी 4 दिन पहले जब यहाँ एक टीवी के प्रोग्राम में गृह मंत्री आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये जो 3 राज्यों में जीत हुई है, इसके पीछे कौन थे? तो अमित शाह ने बराबर कहा कि मोदी, मोदी, मोदी। इसको लेके एक ट्वीट और होता है ओम माथुर की ओर से और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फ़ोटो लगा दिया और फ़ोटो लगा के उस पे लिखा कि ये सामूहिक जीत है। ये संगठन की सामूहिक जीत है, सब लोगों का प्रयास था, इसलिए जीत हुई है। दूसरा एक पुराना मामला है 1 साल पहला,
राजस्थान में एक जन आक्रोश रैली चल रही थी और रैली को संबोधित करने के लिए ओम माथुर जी गए थे। तो ओम माथुर जी ने वहाँ जब रैली थी, तो उन्होंने कहा चूँकि वो राजस्थान के पुराने खिलाड़ी हैं, वहाँ संगठन ने अच्छा काम किया। तो माथुर जी ने कहा कि एक बयान दिया कि मेरा खूँटा, मेरे द्वारा गाड़ा गया खूँटा मोदी जी नहीं हिला सकते। जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने एक खूंटा गाड़ा है, उसे मोदी भी नहीं हिला सकते, इसको लेकर बहुत ये सुर्खियों में रहा ये वाला बयान उनका। हालाँकि ओम माथुर जी ने बाद में कहा कि राजस्थानी जो भाषा है, वहाँ की परंपरा के हिसाब से ये था। लेकिन ये जो लगातार एकाएक जो वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं ओम माथुर, तो इसको लेके मोदी जी और अमित शाह जी, मतलब जो गुजरात लॉबी है, उसकी तोड़ी चढ़ी हुई है। और जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में योगी जी को हाशिए पर रखा गया और उन्हें हटाने का लगातार प्रयास किए गए। जिस तरह पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है यहाँ कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना है और उन्हें दिल्ली शिफ्ट करना है। हालाँकि इसको लेके क्योंकि ओम माथुर उनके पैरोकार हैं योगी जी के, और ये मैंने बताया कि जब 2017 में उनका नाम लिया गया मुख्यमंत्री के लिए तो एकमात्र ओम माथुर थे जिन्होंने संघ से पैरवी करके योगी आदित्यनाथ का नाम दिया था और वो मुख्यमंत्री बने। इसीलिए ओम माथुर के बहुत करीबी माना जाता है योगी आदित्यनाथ को। तो जिस तरह ये जो फ़ोटो डाला गया जिसमें लिखा ओम माथुर जी ने कि ये जीत सामूहिक प्रयास है, सब लोगों का प्रयास था, और उसमें अपने साथ योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो डाल दिया, इसको लेके एक बड़ा बवाल हुआ। अभी हम देख रहे हैं जिस तरह तो ये जो लगातार बयान आ रहे हैं ओम माथुर के, इसको लेकर कहीं न कहीं गुजरात लॉबी इस तरह जो है सतर्क है। और जो जो हम बहुत सारे नामों की बात करते हैं, जो जो पुराने नाम हैं, क्योंकि गुजरात लॉबी विपक्ष से कम डरी हुई है, वो अपने नेताओं से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जो उसके नेता हैं चूँकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरह उनके साथ व्यवहार गुजरात लॉबी का हो रहा है, वो मतलब वो किससे जो है अपरिचित नहीं है, सबको पता है। दूसरे नितिन गडकरी भी एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पार्टी के लिए वो बड़े स्तंभ भी हैं। और जब हम 10 साल के कार्यों की बात करते हैं भारत सरकार के, तो हाईवे को लेके एक अलग तरह का आकर्षण दिखता है, लगता है कि देश में विकास हो रहा है। इसी तरह जो अभी जो दूसरी लॉबी है, जो छत्रप हैं अलग-अलग स्टेटों के, चाहे हम वसुंधरा राजे की बात करें, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर हैं नरेंद्र तोमर की बात करें, पूर्व कृषि मंत्री, चाहे हम वरुण गांधी की बात करें, चाहे मेनका गांधी की बात करें, और चाहे हम शाहनवाज हुसैन की बात करें, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे राजीव प्रताप रूडी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। गुजरात लॉबी को इतना डर विपक्ष से नहीं है जितना इन नाम से है, जो बीजेपी के अपने-अपने समय में छत्रप रहे, जिन्होंने लगातार काम किया, और एकाएक उन्हें इसलिए हाशिए पे डाल दिया गया कि वो जो मोदी और अमित शाह जो 2 जोड़ी नाम हैं, जिसने भी इस बीच में आने का प्रयास किया, उसे हाशिए पे लगा दिया गया। इसलिए परेशान भी है। अभी हम 2 दिन जो 13 तारीख को घटना होती है, जो 13 तारीख को घटना होती है, जो कर्नाटक के सांसद हैं, और सांसद के लेटर पे जो कुछ लोग संसद के अंदर आए और जिस तरह वहाँ एक स्मोक छोड़ा गया, उसको लेके पूरे देश में इशू भी लग रहा है, और लगातार राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह हंगामा मच रहा है, इसे लेके बहुत सारी लोगों में अलग-अलग चर्चाएँ हैं। हम जब बात करते हैं, चूँकि जो विपक्ष के नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, उनका अपना कहना है कि जो सांसद के पर्ची पे ये सब लोग अंदर आए, उस सांसद के खिलाफ बीजेपी ने अब तक कोई बात नहीं की, ना उस पे कोई चर्चा करी। उनका मानना है कि सबसे पहले उन पे चर्चा होनी चाहिए, और उस सांसद को आखिर क्या लालच था कि उन्होंने अननोन लोगों को इस तरह अंदर आने दिया। दरअसल जब हम बात करते हैं, बताया गया है, ये जो सांसद हैं कर्नाटक के सीमा साहब कर्नाटक में पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और 2008 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। मोदी जी पर एक किताब लिखी थी, और उस किताब में मोदी जी को जो गुणगान किया पूरे गुजरात में कि गुजरात कैसा है, तब से लेकर आज तक मोदी जी के सीमा साहब से अच्छे रिश्ते हैं। और इसीलिए 2014 में वो सांसद बने, फिर 2019 का चुनाव हुआ, उसमें भी सांसद बने। विपक्ष का ये कहना है कि अगर भाजपा के सांसद के लेटर पे के पर्ची पे वे लोग अंदर आए, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? अब जो भी संसद में इस तरह सवाल करता है, एक सांसद को बचाने के लिए
92 विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालाँकि इसमें बहुत तरह की बात हो रही है। कोई बता रहा है कि ये बीजेपी ने जो है तानाशाही की शुरुआत कर दी, देश में तानाशाही शासन आने वाला है। जो बात करता है, जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि 2014 से पहले बीजेपी जब विपक्ष की भूमिका में होती तो बीजेपी सबसे ज़्यादा शोर मचाती थी। और आज जिस तरह जो विपक्ष के सांसद हैं, राज्यसभा, लोकसभा में जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, उसको लेकर बहुत तरह की अलग-अलग बातें हो रही हैं, विपक्ष अपना आरोप लगा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक उस सांसद से नहीं पूछा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई कि ये लोग कौन थे। अब मेरा मतलब कहने का ये है, अगर मैं बहुत सारे जो वरिष्ठ संपादक हैं, अगर उनकी बातें मानूँ, तो ये जो 92 सांसद हटाए गए हैं, इन 92 सांसदों ये विपक्ष को डराने का मसला नहीं है। ये कहीं न कहीं उन लोगों को डराने का मतलब है, जो बीजेपी के अपने लोग हैं, जो बीजेपी के छत्रप हैं, जो बीजेपी में बगावत की तरह बगावत के सुर बजा रहे हैं, सुर हिला रहे हैं। कहीं न कहीं जो बीजेपी का जो गुजरात लॉबी है, मोदी जी और अमित शाह, ये लगातार ये जो जिस तरह कार्रवाई हुई है, तो बताना चाह रहे हैं अपने उन लोगों को, उन छत्रपों को, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, कि अगर हम विपक्ष के सांसदों का ये हाल कर सकते हैं, तो उनका हाल भी जनता ऐसा कर सकती है। और वो चूँकि इस समय तमाम लोग हाशिए पे हैं, 2024 में क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि जिस तरह लगातार बीजेपी के अपने लोग जो वो हाशिए पे हैं और वो बीजेपी के खिलाफ इस समय आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं न कहीं ये आक्रोश 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने ना आ जाए, इसको लेके मोदी जी और अमित शाह में बहुत डर है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो जिस तरह लगातार योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी हाशिए में लेकर बदलने का प्रयास कर रही है, कहीं न कहीं उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो रहा है। इसको लेके ओम माथुर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं अब, वो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ आके खड़े हो गए हैं। और ये बताया जाता है कि अगर ओम माथुर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होंगे, तो ये कहीं न कहीं दूसरी कहानी अपने आप को जन्म दे रही है। और ये जो पूरा संसद में इस समय जो शोर मच रहा है, हालाँकि विपक्ष शोर मचा रहा है, विपक्ष से बीजेपी की जो अपर लाभी है, वो विपक्ष से बिल्कुल नहीं डर रही। उसे अगर डर है, तो अपने लोगों से है। 2024 को लेके उत्तर प्रदेश में, चूँकि योगी आदित्यनाथ को पता है कि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का धरातल तैयार किया है, अगर हम वरिष्ठ संपादकों की बात मानें, तो विपक्ष जो एनडीए जो आईएनडीए गठबंधन है, उसके बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश को लगभग घेर लिया है और उत्तर प्रदेश की कई सारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में बताया गया, बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि वो फूलपुर या आसपास की किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं।